गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम करेंगे अगला हमारा टॉपिक वर्तमान साझेदारों के लाभ भाजन अनुपात में परिवर्तन होने की दशा में संपत्ति और दायित्व के पुनर्मूल्यांकन के लिए लेखांकन। अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज व्हेन देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो क्या होता है कि जो हमारे एट प्रेजेंट पार्टनर्स हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होने पर फर्म के एसेट्स और लायबिलिटी को हम फिर से रिवैल्यू करते हैं। ठीक है, इसका रीज़न क्या है कि जो भी हमारी एसेट्स और लायबिलिटी होती है उनके सेल करने या उनके रियल प्राइस दोनों में कितना डिफरेंस है इसको शो किया जाता है इसके अंतर्गत। तो बेटा देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर हम पढ़ें तो काफ़ी लंबा चौड़ा लगता है। अगर हम थ्योरेटिकल पोर्शन देखते हैं तो काफ़ी लंबा चौड़ा लगता है। जैसे हम बताएंगे उसमें क्या होता है, इसमें एसेट्स को ऐसे, लायबिलिटी को ऐसे। सीधा सीधा अगर कहा जाए तो सीधा सीधा ये है रिवैल्यूएशन। देखो इसके नाम से ही पता है, रिवैल्यूएशन, दोबारा वैल्यूएशन मूल्यांकन करना। ठीक है, वैल्यू जो होती है वही और उसका वैल्यूएशन करना, दोबारा से उसकी वैल्यू निकालना। तो इसमें देखिए हमारे पास ये कह रहा है कि जो हमारे पास एसेट्स और लायबिलिटी की रिवैल्यूएशन दो प्रकार से किया जाता है। जो अकाउंटिंग होती है वो पहली क्या है, जब परिवर्तित मूल्यों को पुस्तकों में लिखा जाता है, व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर टू बी रिकॉर्ड इन द बुक। दूसरा क्या है, जब परिवर्तित मूल्यों को पुस्तकों में लिखा नहीं किया जाना है, when revised value are not be recorded in the book। तो सबसे पहले जब हम चेंज को बुक्स में दिखाते हैं, शो करते हैं उस कंडीशन में, तो क्या होता है कि ऐसी दशा में एसेट्स एंड लायबिलिटी के पुनर्मूल्यांकन के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट खोला जाता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के समान ही होता है। यह एक कैसा होता है, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो इसलिए हानियों को राशि के इस खाते को डेबिट किया जाता है और प्रॉफिट को, लाभ को इस खाते में क्रेडिट किया जाता है। इट मीन्स बता दिया आपको कि उसी से पता चल जाएगा उस रूल रेगुलेशन का कौन सा अकाउंट है, ये नॉमिनल। और नॉमिनल के रूल्स क्या कहते हैं, ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिट एंड ऑल गेन्स एंड इनकम आर क्रेडिट। ठीक है, तो इसमें देखिए हमारे पास सबसे पहली एंट्री है, फिर मैं आपको सीधा ही बनाना बता दूंगी। एक बार एंट्री हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले दे रखा है एसेट्स का मूल्य कम होने पर। अब प्राइस कम हुआ, इट मीन्स एसेट्स का हमारा क्या हुआ, लॉस, और लॉस क्या होता है, डेबिट। इसलिए क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। और अगर एसेट्स का मूल्य बढ़ता है तो क्या हो जाएगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ऐसे ही लायबिलिटी बढ़ने पर क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटी, और लायबिलिटी कम होने पर लायबिलिटी टू रिवैल्यूएशन। ऐसे ही अगर हमारा डिफरेंस प्रॉफिट होता है तो क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और लॉस होता है तो प्रॉफिट ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो ये तो थी हमारी जनरल एंट्री। लेकिन अब हम अकाउंट्स बनाना ही देख लेते हैं, सीधा अकाउंट बना दें। तो ये है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके डेबिट और क्रेडिट के टर्म याद कर लो, बाकी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा अगर आपने डेबिट की भी याद कर ली तो उससे जस्ट अपोजिट क्रेडिट की टर्म होती है। तो डेबिट की टर्म क्या है हमारे पास, टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। एसेट्स की वैल्यू कम होने पर डेबिट, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ने पर डेबिट, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी डेबिट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसमें डिक्रीज वैल्यू ऑफ एसेट्स है तो क्रेडिट साइड में क्या होगा, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। अगर डेबिट में इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी है तो इसमें क्या हो जाएगा, क्रेडिट में डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी डेबिट साइड है तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स क्रेडिट साइड में। अगर क्रेडिट साइड बड़ी है तो क्या हो जाएगा, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर डेबिट साइड बड़ी है तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो ये है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए बेटा ठीक से कर लीजिए, कुछ भी नहीं है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। मैंने आपके लिए इसलिए इसको छोड़ा था, मैंने आपको क्लासरूम में नहीं करवाया था ये, कि ये बाद में करेंगे।
लेकिन मैंने आपको बिल्कुल इजी तरीका बता दिया है जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखिए, उसमें डिक्रीज लाइबिलिटी, डिक्रीज एसेट्स, इंक्रीज लाइबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ ये कीजिए डेबिट साइड में। क्रेडिट साइड में है इंक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ये लिखिए आप क्रेडिट साइड में। अगर क्रेडिट साइड बड़ी है तो प्रॉफिट डेबिट साइड में लिखा जाएगा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर आपकी डेबिट साइड बड़ी है तो क्या आ जाएगा, क्रेडिट साइड में लिखेंगे लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये है बेटा हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए हम अब करते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है सन्ड्री क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व्स, कैपिटल एसेट्स में कैश एट बैंक, सन्ड्री डेबिटर्स, स्टॉक, मशीनरी एंड बिल्डिंग। हमारे पास अदर इन्फॉर्मेशन में है कि पार्टनर्स ने न्यू इन पहले क्या था इनका रेशियो 3:3:2, फ्यूचर में क्या करेंगे 4:3:2। इसके लिए क्या करेंगे, स्टॉक को 1:10 पर वैल्यूएशन किया गया, मशीनरी पर 10% डेप्ट लगाया गया, बेड डेप्ट्स 5% प्रोविज़न बनाया गया, बिल्डिंग पर 20% बढ़ाया गया है, एप्रीसिएशन लगाया। सन्ड्री क्रेडिटर्स 2500 से जो चुका है एक लाइबिलिटी है जो कि पे नहीं किया है, तो आपको क्या करना है, इनको आपको दिखाना है, बदले हुए वैल्यू पर दिखाना है। चलिए जी दिखाते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में पहला है स्टॉक। स्टॉक हमारा कितना है 1,10,000 का, यहाँ पे स्टॉक हमारा कितना है 1,20,000 का। इंक्रीज हुआ है डिक्रीज एसेट्स, डिक्रीज कितने से 10,000 से, तो क्या आ जाएगा टू स्टॉक कितने से कम हो गया 10,000 ही। डिक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन एसेट्स कितने से 10,000 से लिख लिया। अगली टर्म है हमारे पास मशीनरी को 10% से डेप्रिसिएशन कीजिए। डेप्रिसिएशन क्या है, लॉस, खर्चा, इसलिए क्या होगा डेबिट। इससे भी हमारे एसेट्स क्या हो जाएगी डिक्रीज, तो क्या हो जाएगा इस साइड टू मशीनरी कितने का लगा 10% 15,900 का, क्योंकि हमारे पास 1,59,000 की क्या थी मशीनरी। ठीक है, अगला है डेप्टर्स पर 5% की रेट से प्रोविजन बनाना है। डेप्टर्स हमारे कितने हैं 44,000, इसका 5%, तो क्या हो जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5% 44,000 का क्या हो गया 2,200। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि बिल्डिंग को 20% से बढ़ाया जाएगा। बिल्डिंग कितनी है 2 लाख की, 20% से करके कितना हो गया 40,000, क्या हो जाएगा इंक्रीज इन एसेट्स बाय बिल्डिंग। फिर ये कह रहा है कि एक हमारा लाइबिलिटी थी 2,500 रुपये की जो कि चुकाई नहीं है। इट मीन्स इससे हमारी लाइबिलिटी क्या हुई डिक्रीज, पैसे नहीं दिए तो हमारी लाइबिलिटी ख़त्म हुई है। तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी कहाँ जाएगा क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये हमारे पास पैसे का आना है, हमने पैसे खर्च नहीं किए, एज इनकम है ये हमारे। तो कितने हो गए 2,500। अब देखिए यहाँ पे हो गए 42,500 और इसका टोटल किया तो हमारे पास हो गए ये 25,900 और ये हो गए हमारे पास 25 2 27 28,100। अब ये डिफरेंस हमारा कितना हो गया, इस डिफरेंस को इन्होंने 3 और 2 में बांटा है, किस में ओल्ड रेशियो में। ठीक है, देखिए हमारे पास ये दे भी रखा है। चलिए ये तो ये हमारी जर्नल एंट्री है, मैंने आपको बताई थी डिक्रीज इन एसेट्स का, इंक्रीज इन एसेट्स का। बेटा ये आप कर लो, मैं आपको सिर्फ अकाउंट से ही करवा दूँगी। ठीक है, फिर हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में जो उन्होंने कैपिटल लगा रखी है बैलेंस है वो कहाँ जाएगा क्रेडिट साइड में, और उनको जो मिला है वो भी क्रेडिट साइड में। जो वो खर्च किया है जो उनका खर्चा वो कहाँ जाएगा डेबिट साइड में। तो उनका बैलेंस उनकी कैपिटल है 2,150 एंड 150। रिवैल्यूएशन से उनको प्रॉफिट है 5,400, 5,400, 3,600। फिर है हमारे पास इसमें देखिए इस साइड क्या है हमारे पास, ये दे रखे हैं रिजर्व्स। ठीक है, देखिए हमारे पास दे रखे हैं इसमें जनरल रिजर्व्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स जनरल रिजर्व्स। तो जनरल रिजर्व्स था उसका पता है हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हैं, जनरल रिजर्व हैं, उनको हम क्या करेंगे ओल्ड पार्टनर्स किस रेशियो में बांट लेंगे, ओल्ड पार्टनर्स सेक्रीफाइसिंग रेशियो में उसे बांट लेंगे। कैसे, ए और बी हैं ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो।
भाई जो हिस्सा ले रहा है, जो दे रहा है उसमें होगा। अब ए ने गेन किया है, ए हिस्सा लेगा तो ए बी और सी को जो अपने हिस्से का सेक्रीफाइस कर रहा है तो उन्हें कुछ मिलेगा, तो उनको वो हिस्सा देगा। अब जो हमारे पास ये था जनरल रिजर्व थे, वो हमारे पास 36,000 थे। 36,000 का देखिए क्या होगा, 572, 2,500 रुपये, 1,500 और 1,000। ठीक है, ये 2,500 रुपये गेन कर रहा है तो ये इनको देगा, इतना शेयर कर रहा है तो इनको ये देगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा भाई, एज कैपिटल कितने से बी और सी को देगा, तो बी और सी को ये हिस्सा मिला, ए ने ये हिस्सा दिया और ये हो गया इनका बैलेंस। आई होप बेटा आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।